यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 39 को बचा लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वाले बेशतर पाकिस्तानी हैं, 40 अब भी लापता। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 दिन में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयाँ करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की जारी लहर में कुछ कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। रात में शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। लेह में -13, स्कर्दू और स्तोर में -11 रिकॉर्ड, गिलगित हुंजा -6, कालाम, पल्लात और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद मरी 0, मोंजदड़ो 1, पिशावर मुजफ्फराबाद 2, सरगोदा, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद 4, सक्कर, डेरा इस्माइल खान 5, मुल्तान, नवाबशाह 6, लाहौर साहिवाल 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततारत अली अमीन गंडापुर का जवाब। कहा PTI ने पहले ही मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कशी कर की, उन पर सियासत करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के सियाह तरीन दिन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। बानी PTI को कभी अवाम की जान और माल की परवाह नहीं रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का दावा। कहा वफाकी वज़रा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं, अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। अली अमीन ने कहा कि बानी PTI को खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का राग छोड़ दें। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। फिर जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। एबटाबाद में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। डी चौक पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुलजिमान को अदालत ने रिहा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से निकलते ही दोबारा धर लिया। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की वार्निंग पर मुलजिमान को अदालत में पेश किया था। दोबारा गिरफ्तारी के दौरान सड़क पर खवातीन की चीख पुकार, अपने रिश्तेदारों को पुलिस एहलकारों से छुड़ाने की कोशिशें। मुलजिमान के वकील ने मुलजिमान की दोबारा गिरफ्तारी पर जज अबुल हसन जुल्करनैन को आगाह कर दिया। इससे पहले अदालत ने वार्निंग दी थी कि दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा देंगे। वकील सफाई ने अदालत को बताया था कि पुलिस ने नंबर्स पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया था। अदालत ने थाना कौसार के 48 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, सिर्फ मुतालिबात रखे हैं। मुज़ाकरात उन्हीं मुतालिबात पर होंगे। मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत होने चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसे रुकना चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालना ज़रूरी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई की तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील। कहा बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी बात नहीं, अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। वो खुद मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालिबा करते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत। ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानून समेत 8 बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर आसिफ अली ज़रदारी को भेज दी।
JUFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के कहने पर फैटफ के हवाले करना है। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर पाकिस्तान ने बिल पर कानूनी और आईनी एतराज़ात लगाए। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई के बराबर है। सदर ने आईनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्दीक भी आईनी तौर पर पार्लिमान से होनी चाहिए। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर सेनेटर अहमद वली खान की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं। बानी PTI भी वादे करके धोखा देते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा। इस सवाल पर कि क्या मौलाना फजल रहमान के साथ धोखा सदर जरदारी ने किया, अहमद वली खान ने कहा कि धोखा तो सिस्टम कर रहा है। जरदारी साहब तो कुर्सी पर बैठे हैं, उसने जरदारी साहब को इस्तेमाल किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश के बायस मनसूख। जनूबी अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका था। कराची में फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम नाफिज। FBI के मुताबिक 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद जमा इंपोर्ट गुड्स डिक्लेरेशंस सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के सुपुर्द होंगे। यूनिट साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल कराची में कायम किया गया है। नए निज़ाम से क्लियरेंस में कम वक्त लगने से तिजारत में सहूलत मुयसर आएगी। सिस्टम को जल्द मुल्क के दीगर पोर्ट्स और सरहदी स्टेशन पर भी नाफिज किया जाएगा। कस्टम्स के अप्रेजमेंट के काम को कस्टम्स कलेक्टोरेट से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स की अहलियत के मयार और लाइसेंसिंग के निज़ाम में भी तब्दीली की गई है। चीफ कलेक्टर कस्टम्स जमील नासिर ने कहा कि इससे टैक्स दहिंदा और टैक्स अफसरान के दरमियान राब्तों में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगजू में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनी के नुमाइंदे शरीक। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनी के लिए मौक़े की सरजमीन करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाने का ये बेहतरीन मौका है। चीनी कंपनी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगजू के नायब गवर्नर से भी मुलाकात, खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। पंजाब के अवाम को दौरा चीन के समरात से मुस्तफ़ीद करने का आज़म। ग्वांगजू के नायब गवर्नर ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अगर IPPs, मैं नहीं कहता कि सारे IPPs की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते, पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पावर और डेट को कंबाइन कर देते हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से। आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए। IPPs ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफर हुए वो फॉलो नहीं हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें
उसको कर लें। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी के सेक्टर के तमाम मसाइल का हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालात के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध में जमीनों पर कब्जों की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। कराची के मारूफ ताजर रहनुमा हनीफ गौहर का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़। कहा सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स दरअसल इंक्रोचमेंट फोर्स है जो ज़मीनों पर कब्जे करती है। पंजाब में हदफ से जायद रकबे पर गंदम की काश्त हुई। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि पंजाब में गंदम काश्त का हदफ 1.65 करोड़ एकड़ था। सूबे में गंदम की काश्त 1 अरब 67 करोड़ एकड़ पर की गई। वज़ीर आला किसान पैकेज के मुस्बत असरात मुरतब हुए। मुल्क में जालसाज नित नए तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं। अवाम माली मामलात में एहतियात करें। नैब ने वार्निंग जारी कर दी। अवाम से अपील में कहा कि एहतियात पछतावे से बेहतर है। बाखबर रहें, महफूज रहें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की फाइलें ना खरीदें। ATM ब्लॉक होने के जाली पैगामात नज़रअंदाज करें। सरमायाकारी के बदले बड़े इनामात और क्रिप्टो करेंसी के ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहने की हिदायत। कराची के हुसैन हजारा गोट में घर में गोली लगने से एक लड़की जाँ बहक, एक छोटी बच्ची जख्मी। लड़की की सौतेली वालदा का कहना है पटाखे की आवाज आई, वो कमरे से बाहर आई तो लड़की जख्मी थी। पुलिस का कहना है घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या खोल नहीं मिला। मामला मशकूक है, तहकीकात भी कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की को करीब से गोली लगी। लड़की को लगने वाली गोली पार होकर बच्ची को लगी, जिससे बच्ची जख्मी हुई। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइच दोबारा सदर मुंतखब। काज़िम हुसैन महेसर नायब सदर, रहमान कुरानी जनरल सेक्रेटरी, इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग। सादिकाबाद से अगवा किए गए ताजिर को बाजियाब करार लिया गया। DPO रिजवान गोंदल के मुताबिक ताजिर उस्मान को 12 रोज कबल बंगलानी गैंग ने अगवा किया था। कराची में 84 इंच कतर की पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूट गई। जामिया कराची के करीब पाइपलाइन तीसरी बार टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत। इसराइल के चंद घंटों में शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर पर 61 मिसाइल हमले। कनीतरा शहर में पेशकदमी। इलाका जबरी खाली कराने के लिए पानी और बिजली और सड़कों का निज़ाम तबाह कर दिया। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। शाम के साहिली शहर लजाकिया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू हलाक। हमलावरों से निपटने के लिए वागनियों ने जंगजू लजाकिया रवाना कर दिए। रूसी अड्डों से फौजी साजो सामान की मुंतकिली की इतलात। शामी जराए के मुताबिक रूस शिमाली शाम में फ्रंट लाइन से फौज पीछे हटा रहा है, अपने फौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल शरह का कहना है कि शाम में तब्दीली खत्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिश जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हयत तहरीर शाम मलेशिया और दीगर बागियों से राब्ते में है। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दू में मीडिया से गुफ्तगू में ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल हमास के खिलाफ हदफ हासिल कर चुका। गैर कमालियों के लिए डील का लम्हा आ गया है। उर्दू में अरब राबिता कमेटी का इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लेबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकनी है और हर तबक़े फ़िक्र पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। गजा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में दीर अल बलाह के मेयर समेत मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीन के बाद लेबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहरा।
पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली, इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे, हुकूमत बरतानिया से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने और इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि शाम को खतरनाक तौसीब पसंद दुश्मन का सामना है। शाम में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फौज का कब्जा इसका सबूत है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता खत्म हो चुका। फ्रांस के शिमाली शहर डनकर्क के करीब फायरिंग, 4 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 तारिकीन वतन शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का इतराफ कर लिया। पुलिस ने हमलावर की गाड़ी से मजीद 3 हथियार बरामद कर लिए। फ्रांसीसी वजारत दाखिला का बयान सामने नहीं आ सका। वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला आज से मलेशिया में सजेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आज बद्दे-मुकाबिल होंगी। मैच से एक दिन मुकाबल विमेन खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत की विमेन अंडर 19 टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हों। कराची में 7वें 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मोबाइल से मुशायरे और सकाफती सेशंस होंगे। खुसूसी स्टॉल्स के जरिए सिंध की सकाफत, किताबों, रिवायती दस्तकारी, फनपारों और दीगर फ़नून की नुमाइश भी जारी। मोटा, भद्दा या तोंद वाला नहीं, स्मार्ट और चुस्त पुलिस मैन बनना है। फैसलाबाद पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों के लिए जदीद जिम कायम, जिस्मानी वर्जिश और जदीद मशीनों पर एहलकारों की वजन घटाने की कोशिशें जारी। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली के तीसरे रोज प्रिपेयर्ड लेडीज कैटेगरी में रीना पटेल को शिकस्त। रिदा राजा पहली बार टाइटल जीतने में कामयाब। 170 किलोमीटर का फासला दीगर रेसर से 5 मिनट पहले तय किया। जियो न्यूज से बात करते हुए रिदा राजा ने कहा कि पहली बार रैली में शिरकत की, टाइटल अपने नाम करने पर खुशी है। ट्रैक चैलेंजिंग था, रास्ते दुश्वार थे। रिदा राजा के शौहर राजा सईद भी आज एक्शन में दिखाई देंगे। कहा एहलिया ने टाइटल जीता, अब वो भी कामयाबी की कोशिश करेंगे। ताबिश हाशमी जो है वो डिफरेंट है ना, जो लोग करते हैं वो ये नहीं करते। तो लोग जीतने वाले को इनाम देते हैं, आप हारने वाले को दें। डिफरेंट है, पागल नहीं है ताबिश हाशमी। जीना ही तो सच्चा सुच्चा उच्चा रहंदा चारा कर, मेवे तोड़ के ले जांदे ने लोकी नीवे शजरा दे। वाह। और लाखों का ड्रामा, करोड़ों की गारंटी कौन दे रहा है? मिलिए अदाकार काशिफ महमूद से प्रोग्राम हंसना मना है में, और जानिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए क्या कुछ खोया। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।